सो हेलो एवरीवन। तो डायरेक्ट अपन टॉपिक पर आते हैं बिना किसी फालतू बात के कि एसआईपी और ईटीएफ में बेस्ट क्या है। ठीक है। तो मेरा ही नहीं और बाकी बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईटीएफ इज मच मोर बेटर देन एसआईपी। क्यों? तो सबसे पहले तो आप ईटीएफ के बारे में जान लो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे क्या वर्क करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझाया। और आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ईटीएफ में कि ईटीएफ मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, मुझे ही नहीं बाकी सबको भी। क्यों लगते हैं वो मैं बताता हूँ। तो एसआईपी जो बेसिकली होता है ना, वो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें एक जैसे मान लो रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना, जैसे कि बैंक में आप डिपॉजिट ना करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करते हो। समझे आप लोग? ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। तो एसआईपी कुछ नहीं, आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और ज़्यादातर आप लोग ने जो सुना होगा वो मंथली सुना होगा कि हर महीने 500 डालेंगे तो साल भर बाद पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं यार। अगर होती होती तो हर कोई पैसा बना रहा होता। तो ये बेसिकली एसआईपी में आप क्या करते हो, एक तरह से आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल रखा है क्रोम पर, आप लोग भी खोल लेना, देख लेना। आप लोग खुद करके देखना, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट मैं 10,000 डालता हूँ। ठीक है, मंथली हम लोग 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और 12% रिटर्न के साथ, जो कि एक डिसेंट अमाउंट होता है, डिसेंट रिटर्न परसेंट होता है। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न है, इतना मिल रहा है तो बहुत है। ठीक है, हम लोग ने क्या करा, मंथली 10,000 रुपये डाला 10 साल के लिए और 12% के रिटर्न के साथ। अब देखो, कैलकुलेट करा तो हम लोग ने लगभग 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, और हम लोग को 10 लाख का लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल हम लोग के पास 10 साल बाद लगभग लगभग 22 लाख रुपए आ जाएंगे हम लोग के पास। ठीक है, अगर हम लोग 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए 12% के रिटर्न के साथ। और यहाँ पर आप देख लो, 10 साल करेंगे तो 12 लाख मिलेगा। फिर यहीं 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद 30 लाख, 15 साल बाद 47 लैक्स। ठीक है, 21 साल में तो आपको करोड़पति बता दिया। ये देखो, 1 करोड़। अब इसमें जो लोग आपको मेन चीज बताते नहीं है ना, लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखो यहाँ पे बंद है। इन्फ्लेशन समझते हो? इन्फ्लेशन सिंपली कुछ नहीं, इन्फ्लेशन मान लो जैसे महंगाई है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, मतलब मान लो महंगाई बढ़ रही है। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो जैसे आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपए हैं। ठीक है, अब ये 10 साल बाद कितने पैसे रहेंगे? सिंपली आप बताओ भाई, बढ़ेंगे थोड़ी, 10,000 ही रहेंगे। आपने कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई एफडी वगैरह आपने कुछ नहीं कराई है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो 10 साल बाद ये उतने के उतने ही रहेंगे। पर महंगाई आप देख लो 10 साल बाद कहाँ पहुंच जाएगी। क्या आपके 10,000 की वैल्यू तब 10,000 रहेगी? तो सीधा सीधा जवाब है नहीं। ये 10,000 की वैल्यू तब पता है कितनी, लगभग 7-8 हजार को इतनी कुछ हो जाए। ऐसी एजम्पशन एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल बाद 8 हजार के बराबर हो जाएंगे। तो आपका पैसा रखे रखे तो उतना ही, मतलब अ, पैसा बढ़ तो रहा है नहीं, आपका उल्टा घट और गया 10 साल बाद। ठीक है, अब यही चीज इन्फ्लेशन होती है, मतलब महंगाई बढ़ना। और यहीं पे मैं इन्फ्लेशन ऑन कर देता हूँ एक बार, इन्फ्लेशन गेस करके। अब देखो कैलकुलेट, ये देखो, 12 लाख इन्वेस्ट किया, अभी तो ये आपको भाई 10 लाख दे रहा था, अब देखो 4 लाख दे रहा है। जहां पे आपको 22 लाख दे रहा था लगभग 10 साल बाद, वहीं अब 16 लाख दे रहा है। और ये देखो, 21 साल में आपको जो करोड़पति बना रहा था, वो अभी 50 लाख भी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो बात समझो, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखो अगर चीज, तो एसआईपी मुझे इसलिए उतनी बेटर नहीं लगती है। 21 साल में आपको कहाँ भी ये एक, देखो अभी इन्फ्लेशन बंद करके दिखाओ तो देखो, 21 साल में 1 करोड़ दे रहा है, ये देखो। और वही इन्फ्लेशन ऑन कर दो, जो कि इन्फ्लेशन होगा यार 10 साल बाद, आप सोचो दुनिया कहाँ की कहाँ होगी। और 21 साल में आपको 50 लाख भी नहीं दे पा रहा है। बस एक यही मेन कारण है जिसकी वजह से मुझे ईटीएफ्स बेटर लगते हैं। ईटीएफ्स में आप सिंपली अपना कुछ, अगर एएमसी हो किसी प्लेटफॉर्म का तो आप एएमसी देते हो, वरना आपके कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं जब आप बाय या सेल करते हो। और बाकी आपका पैसा तो उसमें बढ़ता ही है, क्योंकि आज मान लो निफ्टी अगर 25,000 पे है, तो 10 साल बाद 30-35 हजार, 40 हजार, जितने पे भी होगा तो आपका उसमें पैसा बढ़ेगा। और वहीं एसआईपी देखो आपका, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसमें पैसा कम होता रहेगा। इसलिए मुझे ईटीएफ ज़्यादा बेटर लगते हैं देन एसआईपी। और पहले भी कह चुका हूँ, ना कि सिर्फ मुझे ही, बाकी सबको भी
ETF मेनली ज़्यादा बेटर लगता है।